नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्देमौ चेने नन्दे सहा परमितद्विपदिविन्दीपौ नमियो सिद्धिस्वभाव गुरुवेशी गुपतिरुई गुपति ज्ञानी सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनिवारे हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहज में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान की अमृतमयी शुद्ध देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का मंगलमय उपदेश, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा। क्या है जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा? क्या है जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश? जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश है, जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा है आद्यम अनादि शुद्ध। बहुत सारभूत, बहुत संक्षेप में और बहुत पूरा जितना भी आगम है उसका सारभूत है, अर्थात बहुत थोड़े में दिया है, बिल्कुल सारभूत है और अत्यंत विशाल है, पूरे त्रिलोक में सार, पूरे जिन आगम का सार, और वह उपदेश है आद्यम अनादि शुद्धम। तो कल स्पष्ट कर दिया था ना अपन ने कि यह आद्यम अनादि शुद्धम रूप जो आचार्य परमात्मा का, जिनेन्द्र देव का जो उपदेश है, ये ही शाश्वत स्वभाव का बोध है, यही मेरी शाश्वत चेतना, यही मेरे अंतःकरण का जागरण है, यही मेरी आत्मा का जागरण है। इस उपदेश से ही अपने आप ही मेरी चेतना का जागरण है, अपने आप ही मेरी चेतना अपने अंतरंग से स्वयं जागृत होगी। और ये जितना भी लौकिक परिवेश है, पर्याय है, अशुद्ध अवस्थाएं हैं, इन सब से भिन्न अपने आप ही अपने तत्व का बोध अंदर से प्रकट जागृत होगा, अपने अंदर में जागृत होगा, स्वयं में जागृत होगा। क्या जागृत होगा भैया? आत्मबोध। भैया कैसा आत्मबोध जागृत होगा और कैसे जागृत होगा? भैया सर्वज्ञ भगवान की अमृतमय देशना आपको आपके अंदर में आपके ही शाश्वत अजर अमर अविनाशी जो आपका ध्रुव पद है, उस ध्रुव पद का बोध कराएगी। सर्वज्ञ भगवान की देशना कहेगी कि तू ऐसे ही निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाविक परमात्मा है। बस आत्मा तो वैसा ही है जैसा सर्वज्ञ भगवान की वाणी कहेगी। बस इतना सा है कि जो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी कहेगी उस ओर अपनी दृष्टि चली जाए। बस जीव का उपयोग उस परम सत्य को स्वीकार कर ले, बस जीव की आत्मा उस परम सत्य में भीग जाए। बस एक बार यदि वह उपदेश जीव की परिणति में आ गया, जीव की आत्मा में आ गया, जीव ने एक बार यदि उस उपदेश को अंगीकार कर लिया तो उसे अपनी शुद्धता का, पूर्णता का, अपनी विराट सत्ता का बोध हो जाएगा। और बस भैया अपनी विराट सत्ता का बोध होते ही ये चतुर्गति संसार के प्रति जो अनादिकालीन मोह है, जो अपनी अनादिकालीन चतुर्गति संसार के प्रति जो अनादिकालीन संस्कारगत मोह पड़ा हुआ है,
वो मोह टूटना प्रारंभ हो जाएगा तत्काल। अपने शाश्वत स्वभाव का बोध आते ही, अपने ध्रुव स्वभाव का बोध आते ही अनादिकालीन जो मोह है वो अपने आप ही टूटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप ही टूटना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन भैया कैसे होगा वो मोह टूटना प्रारंभ, कैसे टूटेगा वो मोह? भैया उस मोह को, अनादिकालीन मोह को तोड़ने के लिए पहले आपको सर्व भगवान की देशना को प्रीतिपूर्वक निरतिचार, बिना एक भी समय का अंतराल किए हुए, या फिर जैसे आपका तत्वशास्त्र क्रम है, आपका बिना कोई अंतराल किए हुए निरंतर आपको सर्व भगवान जो वस्तु स्वभाव कह रहे हैं उस वस्तु स्वभाव के प्रति प्रीति भरा भाव हो, प्रीति भरा भाव। संसार में मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, इनके प्रति संसार के परिणाम के प्रति प्रीति नहीं, ये तो मिथ्या है, वस्तु स्वरूप से विपरीत है, अज्ञान में धारा है, राग में धारा है, मोह में ममत्व में धारा है। राग मोह के प्रति प्रीति नहीं कह रहा हम, पुत्र परिवार के प्रति, धन के प्रति प्रीति नहीं कह रहा है। फिर जैनेन्द्र भगवान ने जो सत्य वस्तु स्वभाव का, उसके प्रति प्रीति का भाव जागृत, आकर्ता भोक्ता चैतन्यमयी जो अपना श्रेष्ठ स्वभाव है, अपनी ज्ञायक टिंकोत्कीर्ण सत्ता है, जिसके लिए आचार्य भगवंत कह रहा है कि आद्यम अनादि शुद्धम, हे आत्मा तू आदि अनादि से शुद्ध चेतन स्वरूप है। सही संसार में, चतुर्गति में, मोह ममत्व में यहाँ जन्म मरण करना तेरा स्वभाव नहीं है, तू वीतराग स्वभाव वाला है, चैतन्य स्वभाव वाला है, इस जड़ पुद्गल से अत्यंत भिन्न निराकार अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा। हम बताओ क्या इस सर्व भगवान की वाणी प्रिय लग रही है? और इतनी प्रिय, सिर्फ सुनने और कहने के लिए प्रिय नहीं, इतनी प्रिय कि इस वाणी को सुन के परिणति पलट जाए, उपयोग पलट जाए, दृष्टि पलट जाए। बस इतना ही तो है, क्योंकि देखो इस बात तो ये सत्य है ना कि स्वभाव तो जहाँ का तहाँ है। आद्यम अनादि शुद्धम ध्रुव त्रिकाली सत्ता चैतन्यमयी शुद्धात्मा, स्वभाव तो अनादिकालीन जीव के अंतरंग में ही है, और विभाव का परिणाम चल रहा है पर्याय में, बाहर के संयोग में। बस जीव की दृष्टि विभाव रूप परिणाम से पलट के मात्र स्वभाव रूप चेतना को ग्रहण कर ले, बस इतना ही पुरुषार्थ है। बस जहाँ दृष्टि स्वभाव रूप चेतना को ग्रहण करेगी उसी पल जीव को अपने निराकुल सुख आनंद का पता मिल जाएगा, अर्थात उसकी पर्याय में ही, उसके मतिशुद्ध ज्ञान में या उसके श्रद्धान में सम्यक्ता आ जाएगा, तत्काल सम्यक्ता आ जाएगा। और सम्यक्त का नाम ही सम्यक दर्शन कह लो, सम्यक ज्ञान कह लो, सम्यक चारित्र कह लो। वो सम्यक का परिणाम नहीं फिर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप दिखाई देगा, लेकिन वो सम्यक ध्रुवता से रहेगा, ध्रुव। वो सम्यक मैं केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता हूँ, इससे प्रकाशित रहेगा। अच्छा देखो देखो कितना सरल है, कितना सरल है। सर्व भगवान कह तो रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं भैया कि ये आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है। अब जब सर्व भगवान ही शुद्ध कह रहे हैं तो उनके वचन तो बिल्कुल सत्य है। तो भैया जब सर्व भगवान सत्य कह रहे हैं कि आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है, वास्तव में सर्व भगवान के वचन सत्य हैं, तो ये हमारा राग देश का परिणाम क्यों चल रहा है? भैया इसलिए चल रहा है, सिर्फ इस कारण से चल रहा है, सिर्फ इस कारण से चल रहा है कि वो जो सत्य कह रहे हैं वो सत्य तुम्हारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही, तुम्हारी आत्मा असत्य को स्वीकार कर रही है। भाई क्या स्वीकार कर रही है हमारी आत्मा? आपकी आत्मा, आपकी अंतर आत्मा, आपका अंतर हृदय राग देश के परिणाम को स्वीकार कर रहा है। आपकी दृष्टि एक समय की उत्पाद वे रूप इस पर्याय को स्वीकार कर रही है, लेकिन आपकी दृष्टि सर्वज्ञ भगवान जो कह रहे हैं कि अनादि से ही तू शुद्ध है, आपकी दृष्टि की बात चल रही है। आप दृष्टि की बात चल रही है, आपकी दृष्टि आपको, आपके स्वभाव को स्वीकार ही नहीं कर रही। भाई क्यों स्वीकार नहीं कर रही हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव को? आपकी दृष्टि आपके स्वभाव को इसलिए स्वीकार नहीं कर रही क्योंकि आपको सर्व भगवान के वाणी जो है उनके वचन महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर आपको जनरंजन के वचन महत्वपूर्ण है, लोक रंजन जो लोग कहते हैं वो वचन महत्वपूर्ण है। मिथ्या संस्कार है ना आपके पास अनादिकालीन, राग के, देश के, मोह के, अपनत्व के, माता पिता पुत्र परिवार जिनसे संयोग मिले, ये सारे
तो आपके लिए इनकी बातें महत्वपूर्ण कर रही है। लौकिक सामाजिक नियम, लौकिक सामाजिक दिखावा, लौकिक सामाजिक बोला चाली, लौकिक सामाजिक व्यवहार आपके लिए लोक मूर्ता महत्वपूर्ण है। आपकी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में लोक मूर्ता महत्वपूर्ण है। आपकी दृष्टि में जिनेंद्र भगवान सर्व भगवान की आज्ञा महत्वपूर्ण थोड़ी ना। अब आपकी दृष्टि में लोक मूर्ता पर्याय की परिणमन की स्वीकारता होने के कारण से आपको परम पारिणामिक सर्व भगवान का जो उपदेश है वो परम भाव आपको अपने अंतर में दिखाई नहीं दे रहा। वो परम शुद्ध चैतन्य स्वभाव आपको अपने अंतरंग में दिखाई नहीं दे रहा। क्या करें देखने के लिए उपाय? एक ही उपाय है, पहले सर्व परमात्मा के वचनों के प्रति वस्तु स्वभाव को ग्रहण करके अपनी आत्मा को समर्पण तो करो। कैसे समर्पण करें? वही अनसुत अनहोत हो भैया, आज तक जिसे सुना नहीं, आज तक जिसका अनुभव नहीं किया, आज तक अनादिकाल से जिसे स्वीकार नहीं किया, आज वो सर्व भगवान की वाणी के रूप में सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, अनुभूति में दिख रहा है कि वो आद्यम अनादि शुद्धम परमात्मा में हो। आज उपयोग से कहो कि भैया आज सारे प्रपंच, सारी शंकाएं और सारी उलझन को छोड़ के बाहर के सारे परिणमन, शरीर आदि का परिणमन सब कर्माधीन है, मन का परिणमन सब कर्माधीन है। आज समस्त विकल्प संकल्प विकल्पों को त्याग के और अपने परम पारिणामिक ध्रुव अंतरात्मा की भक्ति करो, शुद्धात्म स्वभाव की भक्ति करो, अपने अंतरात्म स्वभाव की भक्ति करो, जनन भगवान के उपदेश की भक्ति करो और अंतर मन से भक्ति करो कि अहो वो शाश्वत स्वभाव मेरा स्वभाव, वो आदि अनादि शुद्ध, वो परिपूर्ण, वो शाश्वत स्वभाव मेरा स्वभाव है। और ये जो संसार के संयोग रूप जो दिख रहा है, जन्म मरण रूप जो दिख रहा है, उत्पाद वे रूप जो दिख रहा है, ये मेरी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, मेरी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। फिर मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? मेरी आत्मा का स्वभाव है ध्रुव अखंड चैतन्यमयी सत्ता। मेरी आत्मा का स्वभाव है ध्रुव अखंड चैतन्यमय सत्ता, आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध उपयोग में मेरी आत्मा का स्वभाव है। भैया यदि शुद्ध उपयोग में आत्मा का स्वभाव है तो ये कर्म, दिखने वाले कर्म, ये दिखने वाले कर्म तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। अच्छा खुद देख लो, अच्छा खुद अच्छे से देख लो। उपयोग जो अपनी चेतना है ना, चेतन लक्षण में प्राण वाला हूं ना मैं, एक बात देखो, जब मैं चेतन लक्षण में उपयोग प्राण वाला हूँ, चेतन लक्षण में उपयोग मेरा प्राण है, तो ये जो कर्म है ये तो पुद्गल है। भाई पुद्गल कर्म आत्मा के चेतन लक्षण के साथ कैसे चल रहा है अभी? अरे भैया आत्मा के चेतन लक्षण के साथ इनका परिणमन चल रहा है, संयोग में है, आत्मा के चेतन लक्षण में थोड़ी ना है। देखो अच्छा, उपयोग में राग भाव चल रहा है भैया, उपयोग में द्वेष भाव चल रहा है, उपयोग में कर्तव्य भोक्तत्व का भाव चल रहा है। तो भैया उपयोग में कर्तव्य भोक्तत्व के भाव चल रहे हैं तो उपयोग कर्तव्य भोक्तत्व रूप थोड़ी ना हो रहा है। तो उपयोग के में जो कर्तव्य भोक्तत्व भाव चल रहे हैं उन भाव पे ही उपयोग की दृष्टि है, उन भाव को उन भाव की उपयोग में सत्यता है, तो उन भाव कर्तव्य भोक्तत्व अपनत्व ममत्व के भाव में उपयोग की सत्यता और दृष्टि होने से वापिस उन्हीं प्रकार के भाव का बंध हो रहा है और उन भाव से द्रव्य कर्म का बंध हो रहा है। ऐसे देखो, ऐसे देखो। अब भैया जो सामने पुद्गल के द्रव्य कर्म जो चल रहे हैं, ये जो द्रव्य कर्म जानने में आ रहे हैं, ये द्रव्य कर्म से नाना प्रकार के अशुद्ध भाव उत्पन्न हो रहे हैं और जीव की दृष्टि इन द्रव्य कर्मों पर ही है। जीव का आश्रय, जीव के उपयोग का आश्रय इन द्रव्य कर्मों का ही है। तो इन द्रव्य कर्मों से नाना प्रकार के भाव कर्म उत्पन्न हो रहे हैं और उन भाव कर्मों से फिर नाना प्रकार के द्रव्य कर्म बन रहे हैं। तो भैया क्या हो रहा है? ये तो कर्म के आश्रय से ही कर्म बन रहा है ना भैया, उपयोग के आश्रय से कर्म थोड़ी बन रहा है। देखो अच्छे से नोट करो इस बात को। कर्म को देख रहे हो, कर्म को स्वीकार कर रहे हो, कर्म पे दृष्टि लगाए हुए हो, कर्म का महत्व रखे हुए हो, तो कर्म को देखने से, कर्म को जानने से, कर्म को स्वीकार करने से कर्म बन रहा है ना। उपयोग को स्वीकार करने से कर्म कहाँ बन रहा है? तो भैया उपयोग को स्वीकार करने से कर्म नहीं बन रहा, मतलब हाँ, एक तो उपयोग को स्वीकार करो तो उपयोग तो दर्शन ज्ञानमयी है, चैतन्यमयी है, ज्ञान दर्शन शुद्ध स्वरूप है। यदि आप अपने उपयोग को स्वीकार करोगे तो उपयोग को स्वीकार करने से तो कर्म क्षय हो रहा है।
नहीं आई बात समझ? जब राग के परिणाम चल रहे हैं, द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, कर्तृत्व के परिणाम चल रहे हैं, भोक्तृत्व के परिणाम चल रहे हैं, यदि उस समय हम अपने चेतन लक्षणमय उपयोग को भूल के, यदि आपका उपयोग, आपकी दृष्टि यदि कर्म पे है, भाव कर्म पे है, तो आपकी दृष्टि भाव कर्म पे जाने पे जैसे ही आप भाव कर्म का आश्रय लोगे तो नवीन कर्म बंद हो रहा है। जैसे ही द्रव्य कर्म के आश्रय से यदि द्रव्य कर्म का आश्रय आपको उपयोग लेगा, नवीन कर्म का बंद हो रहा है। तो भैया कर्म का आश्रय लेने से कर्म बंद हो रहा है ना। कर्म का आश्रय लेने के बाद कर्म से कर्म का बंद हो रहा है ना, कोई धर्म से, आत्मा से कर्म का बंद थोड़ी ना हो रहा। जब ये जीव आत्म स्वभाव का अवलंबन छोड़ के, आत्म स्वभाव का आश्रय छोड़ के, अपने चैतन्यमय उपयोग की सुरति छोड़ के, अपने चैतन्यमय स्वभाव की प्रतीति छोड़ के चलने वाले मोह, राग, देश, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि कर्म आदि परिणाम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सारे परिणामों में से कोई से भी परिणाम का जब ये उपयोग आश्रय ग्रहण करता है, अर्थात उसके ऊपर दृष्टि देता है, तब नवीन कर्म का बंध होता है। और यदि इसी समय, इसी काल में, इसी क्षण यदि तुम ये स्वीकार कर लो, इसी समय कह रहे हैं, उसी पल, उसी क्षण तुम ये स्वीकार कर लो, मैं तो उपयोग हूँ, शुद्ध चेतन लक्षण में स्वभाव वाला हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव हूँ। यदि आप उस कर्म प्रकृति का आश्रय छोड़ दो, उस भाव कर्म प्रकृति का आश्रय छोड़ दो और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लो, गायक तत्व की सुरति का आश्रय ले लो, अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति का आश्रय ले लो, तो अपने चेतन में उपयोग स्वभाव का आश्रय लेने से कर्म बंद थोड़ी ना होंगे, कर्म तो अपने आप ही झड़ जाएंगे। और कर्म तो कर्म के आश्रय से अपने भी झड़ जाएंगे। कर्म तो कर्म में बनते हैं और कर्म में इच्छे होते हैं। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी चेतना में ना कर्म बनते हैं और ना तुम्हारी चेतना में कर्म छे होते हैं। हाँ, राग देश स्वरूप जो परिणाम चल रहा है उनमें जो रस आ रहा है, उसी पे जो दृष्टि है कि मैं कर रहा हूँ, इसने ऐसा कर दिया, उसके जो बहुत देर तक विकल्प है, उसमें संकल्प विकल्प की लील है कि मैंने कर दिया, मुझसे हो रहा है, धारा तो निकल गई, आ रहा है राग देश, थोड़ी देर आया चला गया, वो दर्पण में झलका चला गया। उस समय आपने उसका आश्रय लिया नहीं लिया। आश्रय लेना मतलब आपको अपने चेतन लक्षण में स्वभाव का विस्मरण करके, अपनी ध्रुव चेतना का विस्मरण करके, या ये कहो अपने श्रद्धान को छोड़ के, अपने निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव को छोड़ के, अपने शुद्ध चेतन लक्षण में उपयोग की जो स्मृति है, या ये कहो जो आपको विश्वास है कि मैं ध्रुव प्रकाली हूं, इस विश्वास को छोड़ के यदि आप भयभीत हो गए, आप डर गए और आप उन राग परिणामों में एक में हो गए, मतलब ये भूल गए कि मैं चेतन में भगवान आत्मा हूं, ऊपर से दीन हो गए, पराधीन हो गए और भयभीत हो गए, मन के विकल्पों में भयभीत हो गए और उन कर्मों का ही आश्रय ले बैठे कि हाँ भैया ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, उन्हीं विकल्पों में उलझ गए और वस्तु स्वरूप को भूल ही गए, सर्व भगवान की वाणी भूल ही गए कि जिस समय जैसा होना था वैसे ही तो हुआ, जो होना था, जैसा चलना था वैसे ही चल रहा है। तीनों लोगों का परिणाम स्वतंत्र तो घट रहा है, मेरा कोई ने क्या करा और मैंने किसी का क्या करा, जिसके साथ जो घटना है वही घटना तो घट रही है, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं रहा। या तो प्रत्येक द्रव आकर्ता और आभोक्ता है, प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। तीनों लोगों का स्वतंत्र परिणाम स्वतंत्र चल रहा है। फिर मैं तो चेतन लक्षणमय परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध उपयोगमय चेतन लक्षणमय परमात्मा हूँ, शुद्ध उपयोग मेरा स्वभाव है। यदि आप इस परम सत्य को विस्मृत करके कर्मों का आश्रय लेने चले गए, कर्मों का आश्रय ले लिया तो नया बन, और यदि आपने कर्मों का आश्रय नहीं लिया, आपने अपने चैतन्यमय स्वभाव के आश्रय में रहे, तो कर्म तो एक रील है, एक पिक्चर है, वो पिक्चर निकलेगी वो खत्म, दोबारा रिप्ले नहीं होगी। रिप्ले कब होगी? जब आप अपने उपयोग को उसमें तन्मय करोगे, तब वो रिप्ले होगी, दोबारा बंधेगी। आप अपने उपयोग को वहां तन्मय नहीं करोगे तो रिप्लाई नहीं होगी, वो तो निकल जाएगी, रिप्ले का बटन नहीं दबेगा आपका, अर्थात आपकी अनुमोदना नहीं होगी, उसकी कर्म की, कर्मधारा की अनुमोदना नहीं होगी। भैया कैसे, इतना बल कहाँ से आएगा? इतना बल आएगा आपके भेद ज्ञान की कला पे, आपका बल आएगा ही, आपकी आत्म स्वभाव की स्वीकारता के दम पे आपको ये बात अंतर से स्वीकार होगी, अंतर से आपके विश्वास में ये बल आएगा, अंतर से आपकी अंतरात्मा, आपकी चेतना इस विश्वास में निपुण हो जाएगी कि कर्म धारा में मेरा परिणमन होता ही नहीं, सर्वज्ञ परमात्मा जो कह रहे हैं वो सत्य की आद्य अनादि
शुद्धम, ये विश्वास में आएगा। और जहां ये विश्वास में बैठेगा आपके, अपने आप ही कर्म से भिन्नता हो जाएगी। तब तक जब तक ये सत्य आपके विश्वास में नहीं बैठा, तब तक कर्म में एक पना है। जब तक ये सत्य आपके विश्वास में नहीं बैठा, आपकी श्रद्धा में नहीं बैठा, आपकी अंतरंग आस्था में नहीं बैठा, तब तक कर्मों की धारा चलते समय एक पना है। और जहां ये सत्य आपके विश्वास में बैठ गया कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम परिपूर्ण चेतन में भगवान आत्मा हूं, तो वो कर्मों की धारा चलते समय भिन्न पना है, दो है, एक नहीं है, फिर दो है। अब वो दो आपको जानने में आए, ऐसा विकल्प मत करना कि हमें दो भिन्न जानने में आए। हाँ, वो दो भिन्न आपके एहसास में आएंगे, अर्थात आपके विश्वास में आएंगे। विश्वास में आएगा पहले, ये देखो मैं ये ध्रुव हूं और ये मुझसे अलग चल रहा है, ये विश्वास में दिखेगा पहले। फिर ज्ञायकपना आएगा तो भिन्न दिखेगा। अभी विश्वास से भिन्न दिखेगा और फिर ज्ञायक से भिन्न दिखेगा। लेकिन अभी पहली कंडीशन तो आए क्या, पहले विश्वास से तो भिन्न दिखे। अभी आप विश्वास की नजरों से, अभिप्राय की नजरों से भिन्न देखो। आप अभी अभिप्राय की नजरों की भिन्नता देखो। अभिप्राय की नजरों की भिन्नता क्या है कि ज्ञायक भाव नहीं है उदय में, कर्म की धारा चल रही है। कर्म से ज्ञायक भाव, यानी कर्म के उदय में ज्ञायक भाव नहीं है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा विश्वास है। अब अभिप्राय की नजरों से भिन्नता देखो। अभी ज्ञायक भाव की नजरों से भिन्नता मत देखो, अभी काय की नजरों से देखो, अब विश्वास की नजरों से भिन्नता देखो। विश्वास की नजरों से भिन्नता मतलब भैया अभी राग देश की धारा चल रही है और आत्मा की प्रतीति रूप श्रद्धान अंदर से कह रहा है देखो ये मुझसे भिन्न है और मैं तो निराकार शुद्ध चैतन्यमय भगवान आत्मा। बस ये अंतरात्मा बोलेगी, अंतर से बोलेगी, खुद से बोलेगी, खुद में बोलेगी, अपने आप ही बोलेगी। भैया बस इतना अंतरात्मा बोल दे, आपकी अंतरात्मा आपके अंतरंग से इतना कह दे, समझ जाओ आपका काम बढ़िया सुपर चल रहा है, सुपर चल रहा है। अभी इस भूमिका में, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में, सम्यक दर्शन की निर्मलता, मति ज्ञान की निर्मलता, अभिप्राय की शुद्धि की साधना में आप बिल्कुल निशंक होकर आगे बढ़ रहे हो, निर्भय होकर आगे बढ़ रहे हो। आपको कोई भी संचय करने की आवश्यकता नहीं। भाई थोड़े बहुत मन के विचार ऊंचे नीचे होते हैं तो उन्हें भी देखना बंद कर दो, उन्हें भी सुनना बंद कर दो। क्या कह दो कि ये तत्समय की योग्यता का परिणाम है, तुम तो अपना चेतन लक्षणमय उपयोग से ही नाता जोड़ दो। बस अंतरात्मा से चेतन लक्षणमय शुद्धात्मा है ना, अंतरात्मा से कह दो कि वो चेतन लक्षणमय जो परम पारिणामिक ध्रुव तत्व है, बस वो ही मेरा परिणामन है। और जो पर्याय रूप परिणामन दिख रहा है ना ये संयोग में, ये मेरा परिणामन ही नहीं है। भैया इस बात पे मोहर कौन लगाएगा? ये सर्व भगवान की देश में जो तुम रोज 1 घंटे 2 घंटे सुनते हो ना 1-2 बार, ये सर्व भगवान की देश में सत्य में मोहर लगाएगी कि तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी जो आत्मा कह रही है, जो तुम्हारा अनुभव कह रहा है वो सत्य है और ये कर्मों की धारा चल रही है वो असत्य है। ये सर्व भगवान की देशना है ना इस बात पे मोहर लगाने की, जिनेन्द्र भगवान की देशना है ना इस सत्य पे मोहर लगाने के लिए। वीतराग वाणी जिनवाणी है ना, अपने साथ अपना जिनेन्द्र भगवान है ना, अपने साथ अपने गुरु तारण स्वामी है ना, इस सत्य पे मोहर लगाने के लिए कि सही है, बिल्कुल सही है कि जो तुम्हारा त्रिकालिक ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम परम पारिणामिक तत्व है बस वो ही तुम हो। और बाकी ये जो कर्म मर्म जितने भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब कर्म में ही है। और इन कर्म स्वभावों का जो काम है वो क्षय होने का, कर्मों का जो स्वभाव नष्ट होने का, ये कर्म तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। बस तुम इन्हें अपने अंतरंग में स्थान मत दो, बस तुम इनकी स्वीकारता मत करो। हर पल हर घड़ी एक स्वीकारता, काय की चेतना लक्षणो धम्म चेतयंती सदा बुधे। मैं चेतन लक्षण में ही आत्मा हूं ना, चेतयंती सदा बुधे। हे बुद्धिमान, वो चेतयंती, उसमें चेते रहो, अर्थात जागृत रहो, चेते रहो, जागृत रहो। जागृत रहना मतलब अपने स्वभाव के विश्वास में डटे रहो, डटे रहो अपने स्वभाव का विश्वास, डटे रहो। कितनी परिस्थितियां विपरीत आ जाएं, डटे रहो। आज नहीं तो कल कर्मों को, परिस्थितियों को तो बदलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा नहीं बदली, यदि तुम्हें शंका नहीं हुई, तुम्हारी श्रद्धा यदि अटल रही, बिल्कुल एकदम डर रही, तो कर्म तो पूरे क्षय हो जाएंगे। लेकिन ये श्रद्धान श्री केवल ज्ञान, केवल दर्शन को उत्पन्न करके ले आएगा। ये श्रद्धान श्री केवल दर्शन को उत्पन्न करने वाला है। केवल दर्शन की प्रति, केवल दर्शन में जो अपना दर्शन स्वभाव है, ऐसी निर्विकल्प सत्ता को उत्पन्न कर लाएगा। क्या कौन भैया? ये श्रद्धान, जो आपने श्रद्धान
अंतर हृदय में निष्कंप होके, बिल्कुल निशंक होके ग्रहण किया ना कि नहीं, मैं तो वो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही हूँ, ये कर्म उदय मेरे है ही नहीं। ये जो श्रद्धान है, ये निशंकता है, ये श्री केवल दर्शन को उत्पन्न करके लाई। केवली परमात्मा की तरह निर्विकल्प स्वभाव आपकी प्रतीति में उत्पन्न हो के आ जाए, आपकी स्वानुभूति में उत्पन्न हो के आ जाए। लेकिन भाई कैसे आएगा, कैसे आएगा? हृदय से स्वीकार करो, अंतरात्मा से स्वीकार करो, ऊपर ही ऊपर नहीं, अंतरात्मा से। ऊपर ही ऊपर का मतलब ऐसा नहीं कि भैया सुन रहे हैं, भैया बहुत सुन रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं, भैया अंदर नहीं बैठ रही, अंदर से नहीं आ रही, ये विकल्प छोड़ो। अब तो श्रद्धा में जम गए हो, बहुत समय हो गया है, अब तो श्रद्धा में जम गए हो, अंतरात्मा से श्रद्धा में बैठ गए हो, अंतरात्मा से श्रद्धा की गहराई को जानने लगे हो। अब तो ये जितने संशय हैं कि नहीं हो रहा, नहीं चल रहा, पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहा है, इतना तो नहीं कर पा रहा है, ये सब संशय है जो मन कहता है। अब मन की इन सारी बातों को एक तरफ कचरे के कटप में फेंक दो, कहना अब नहीं, अब नहीं, अब तो वीतरागता के सद्मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, यही सत्य है बस। अब तो यही बात स्वीकार करवाओ अपने मन को भी कि अब तो वीतरागता के शुद्ध मार्ग में बढ़ रहा है। भाई घर गृहस्थी में रह के बढ़ रहा है, हाँ, वीतरागता का मार्ग घर गृहस्थी में रहते हुए तो आगे बढ़ता है। पूर्ण वीतरागता साधु दशा का मार्ग जब जंगलों में लेके आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी आवृत्ति श्रावक की भूमिका में सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सदाचार में जीवन तो संयोग के बीच में ही रह के आगे बढ़ता है। दर्शन ज्ञान की निर्मलता तो इसी भूमिका में, भेद ज्ञान की कला तो इसी भूमिका में जागृत होती है। ज्ञायकपना तो यहीं से प्रारंभ होता है, चौथे गुण स्थान से यहीं से होता है शुरू। भेद ज्ञान तो यहीं से चालू होता है, यहीं से सम्यक दर्शन और ज्ञान का ज्योति का प्रकाश उत्पन्न होता है। सच्चे ज्ञान, सच्चे दर्शन की प्रतीति तो यहीं से प्रारंभ होती है, इसी स्थान से प्रारंभ होती है। इस स्थान से बिल्कुल निश्चय करके, बिल्कुल निष्कंप होके आप ये दृढ़ता को धारण करें, इस दृढ़ता की प्रतीति को धारण करें। कैसी दृढ़ता की प्रतीति भैया, कैसी दृढ़ता को धारण करें कि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ही हूं तो हूं। भैया कर्म 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 सहाय, कर्म कर्म को देखेंगे, शुभ कर्म को देखेंगे, शुभ का बंद कराएंगे, अशुभ कर्म को देखेंगे, अशुभ का बंद कराएंगे। लेकिन कब? जब मैं उनमें एकत्र करूंगा तब। लेकिन मैं तो दर्शन ज्ञान में स्वभाव हूँ, चैतन्य लक्षण में ही वाला हूँ। तो अब जब मेरा कर्म से कोई संबंध ही नहीं है तो ना फिर मुझे अच्छे बंध से लेना देना, ना मुझे बुरे बंध से लेना देना। मैं तो निर्बंध तत्व हूँ, मुझे तो अपनी ध्रुव तत्व की प्रतीति से लेना देना है, बस लेना ही देना नहीं। देखो इस बात को अपने हृदय में स्वीकार कर लो कि कर्म कभी भी बंध को प्राप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करोगे, बस तब तक। आप अपनी चेतना को स्वीकार करोगे ना, अपनी ध्रुवता को स्वीकार करोगे ना, अपनी वीतरागता को स्वीकार करोगे ना, तो वो कर्म आपको अनंत संसार का बंध करा ही नहीं सकते। हाँ, अभी चारित्र की भूमिका ना होने से कर्म बंद तो होगा, लेकिन वो जली हुई रस्सी के समान एक क्षण में निकल जाएगा, कोई काम का नहीं हो। देखो उस परिणाम से निकलने की शक्ति तब आएगी, तब विश्वास हमने पहले कह रहे, जब आपको ध्रुव तत्व का विश्वास गहरा हो जाएगा तो पहले अभिप्राय से भिन्न तो हो, वो पहले आपकी विश्वास शक्ति तो से भिन्न करे। आप भैया जब चिंतन करते हैं जब तो विश्वास रहता है, तब हम आप सत्य चर्चा सुनते तब तो विश्वास रहता है। लेकिन जब कर्मधारा चल रही हो तब आपका विश्वास क्यों कमजोर होता है? तब भी आपको विश्वास तो रहे कि इस चलती हुई धारा में भी मैं नहीं छोड़ा। ये विश्वास आपको हर समय बढ़े। विश्वास की जो गहराई है, जो विश्वास आपको तत्व चर्चा सुनते समय रहता है, जो विश्वास आपको क्या बोलते हैं चिंतन करते समय रहता है, समाहित करते समय रहता है, वो विश्वास आपका कर्मधारा चलते समय क्यों कम होता है? हम आपसे ये नहीं कह रहे कर्मधारा हटाओ, हम ये कह रहे हैं वो विश्वास आपका कर्मधारा के समय क्यों कम होता है? कर्मधारा के समय भी वो विश्वास वैसा का वैसा अटूट बना रहे ना, कर्मधारा से हट जाओ ये नहीं कह रहे अभी हम। कर्मधारा के समय पे भी, कर्मधारा के काल में भी वो विश्वास आपका दृढ़ बना रहा है ना कि मैं जुड़ता ही नहीं, मैं तो चेतन लक्षण में ही आत्मा हूं। वो कर्मधारा के समय पे क्यों कम होता है? वो कर्मधारा के काल में क्यों कम होता है?
कर्मधारा के काल में वो कर्मधारा को क्यों देखता है, कर्मधारा के काल में वो कर्मधारा को क्यों स्वीकार करता है, कर्मधारा के काल में वो विश्वास करे ना मैं तो ध्रुव आद्य मनादि शुद्ध हूं, सर्वज्ञ भगवान जो कह रहा है वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। और मन कहेगा ये राग की धारा, ये मोह की धारा, ये कर्तव्य की धारा, कह दो असत्य नष्ट होने वाली, क्षय होने वाली है, जैसी पूर्व में बनी थी वैसी निकल रही। वस्तु स्वरूप कह दो कि तत्समय की योग्यता क्रमबद्ध अवस्था से त्रिकालवर्ती परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, कहते ना उसी समय वस्तु स्वरूप है ना सर्व भगवान का, है ना जिन्हें भगवान की वाणी का सपोर्ट आपके अंदर में है ना, सर्व भगवान के उपदेश की अनंत अनंत शक्ति आपके पास, सर्व भगवान का सपोर्ट है ना, आचार्य तारण स्वामी की वाणी का सपोर्ट है ना आपके पास, उनकी वाणी का वीतराग वाणी का आश्रय लेके अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का वस्तु स्वभाव का आश्रय लेके तत्काल अपने ध्रुव सत्य के श्रद्धान को उछाल दो कि ओ मैं तो परम पारणामिक ध्रुव चेतना हूं। इस चलने वाली अशुद्ध पर्याय से, चलने वाली अशुद्ध अवस्था से मेरी चेतना का अनंतवें भाग कोई संबंध नहीं है। क्या कर लूं तो तुम कुछ भी कर लो तो कोई संबंध नहीं है, भैया पाप करे तो कोई संबंध नहीं है, भैया पुण्य करे तो कोई संबंध नहीं है। निर्मल श्रद्धान ज्ञान का होने वाले शरीर के पुण्य पाप से कोई संबंध, भैया स्वाक्षंदी नहीं हो जाएंगे, हम प्रमादी नहीं हो जाएंगे। भैया देखो स्वाक्षंदी किसे कहते हैं, अरे तुम साध व्यसन कर रहे हो तो तुम स्वाक्षंदी मान लो अपने आप, जानबूझ के 5 पाप कर रहे हो तो अपने आप को स्वाक्षंदी मान लो। यदि तुम्हारा जीवन सदाचार में नहीं है, अवक्ष आदि का सेवन कर रहे हो तो अपने आप को स्वाक्षंदी मान लो। लेकिन भैया जब तुम अवक्ष का सेवन नहीं कर रहे, तुम साध व्यसनों में लिप्त नहीं हो, तुम्हारा जीवन सदाचार में है, तुम भगवान आत्मा की सुरति प्रतीति और जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नित्य सेवन कर रहे हो, अपने वीतरागता के पुरुषार्थ में ऊपर उछल रहे हो, ध्रुव की निर्ग्रंथ परमात्मा की शुद्ध देशना को सुन रहे हो और उसके अनुसार निर्मल श्रद्धान ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हो, तुम पुरुषार्थी हो, तुम स्वाक्षंदी कैसे हो गए? स्वाक्षंदी कौन? जो सत्य को स्वीकार न करे वो स्वाक्षंदी। तुम्हारा तो बाहर का जीवन भी उत्कृष्ट है और तुम्हारी तो अंतर की साधना भी ऐसे जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध देशना मिल रही है, अंतरंग से भी तुम्हें स्वीकार हो रही है, तुम अपने आप को स्वाक्षंदी कैसे मान रहे हो? भैया हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी तो नहीं। भाई देखो अभी जो आवृत्ति की भूमिका का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। हाँ, फिर व्रति श्रावक की भूमिका की पुरुषार्थ की बात आएगी तो फिर प्रमाद हटाने की बात चलेगी, तो ये प्रमाद छोड़ो, फिर वो बात आगे आएगी। अभी तो इस भूमिका में पहले पूर्ण विश्वास तो करके बता, काहे का भैया, पहले पूर्ण विश्वास तो करके बताओ काहे का, कि कर्म धाराओं से मेरी चेतना का रंच मात्र संबंध नहीं है। पहले सत्य का पूर्ण विश्वास तो करके बताओ, पहले अपने आप को आकर्ता आभोक्ता चेतनमयी भगवान आत्मा सिद्ध करके रखो सामने। इतनी सी शंका ना है, इतनी सी शंका ना है, इतनी सी, इतना सा भी मन बोल ना पाए, और यदि इतना सा ही मन कह दे कि ऐसा नहीं ऐसा, तो मन की बात तुम्हें प्रभावित ना करे कि भैया कर्म चल गए, मन ने डरा दिया, मन ने घबरा दिया तो हम घबरा गए। मन की बात आपको प्रभावित ना करे। मन की बात बुरी लगे कोई बात नहीं, बुरी लग रही है कोई बात नहीं, उससे छूटना है कोई बात नहीं, लेकिन मन की बात आपके अंतरंग में घर ना करे, आपको संशय रूप अवस्था में ना ले जाए, आपके विश्वास में घात ना करे मन की बात। यदि मन की बात आपके विश्वास को कमजोर करती है, यदि मन की बात आपके विश्वास को कमजोर करती है, यदि मन की बात आपकी आत्मा को कमजोर करती है, यदि मन की बात जिन्हें भगवान के वस्तु स्वभाव की स्वीकारता में अंतराल लाती है, तो फिर मन हावी हो रहा है और आप दब रहा है। इस बात को नोट कर लो कि यदि कर्म के उदय में मन की बात से यदि आप डरते हो, भयभीत हो जाते हो, तो मन आपके श्रद्धान ज्ञान में, अभी आपके श्रद्धान ज्ञान में आपका पूर्ण विश्वास नहीं है, अभी आपको मन भयभीत कर रहा है। इसका मतलब अभी आपके पास मन का महत्व पड़ा हुआ है, अभी मन के परिणामों का आपको महत्व पड़ा हुआ है। आपके लिए अभी ये बात सत्य नहीं हुई क्या कि कहीं कुछ नहीं है, एक ध्रुव के अलावा, एक शाश्वत चेतनमयी सत्ता के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अभी ये सत्य आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हुआ, अभी सर्वज्ञ भगवान की देशना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हुई। क्या क्या महत्वपूर्ण नहीं हुई सर्वज्ञ भगवान की देशना? सर्वज्ञ भगवान की देशना आपके अंदर में महत्वपूर्ण नहीं हुई, मतलब ये कि वस्तु स्वरूप अभी आपके अंतर आत्मा में नहीं बैठा, इसलिए तो मन आपको भयभीत कर रहा है, इसलिए तो मन आपको शंका में ला रहा है। ये कह रहा है कि राग में आप बह गए,
मन कह रहा है मोह में आप भे गए, मन कह रहा है कि कर्तव्य में आप जुड़ गए, मन कह रहा है अनादिकाल के संस्कारों से कि ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपका कर्तव्य है। हम बाहर के कार्य करने मना नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी कर्तव्य होगा, बिल्कुल जैसा होना है वैसे ही होगा, लेकिन मन कह रहा है कि इस कर्तव्य में उलझ के आप अपनी भगवान आत्मा को भूल गए। ये मन झूठ कह रहा। कर्तव्य का परिणाम अलग है और मेरा ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा अलग। मन की हर अवस्था को, मन की हर स्थिति को भैया देखो, जानने और देखने में तो आएगी, लेकिन वो मन की हर स्थिति और हर अवस्था मुझसे अलग है। ये बात अपने जहम से ना जाए, ये बात अपनी प्रतीति से ना जाए। मेरे लिए तो सत्य मात्र सर्वज्ञ भगवान के वचन है। मेरे लिए सत्य तो मात्र आद्यम अनादि शुद्धम मेरा चैतन्यमय परमात्मा है। मेरे लिए सत्य तो मात्र मेरा निर्गंत वीतराग स्वभाव है। मेरे लिए सत्य तो मात्र मेरा वीतराग स्वभाव है। मैंने कह तो दिया ना, यदि आपका उपयोग आपके उपयोग का आश्रय लेगा तो कभी कर्मबंध नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उपयोग तो उपयोग में ही है, चेतन लक्षण में ही है। आपका उपयोग जब मन का आश्रय लेगा तब कर्मबंध हो। तो भैया मन का आश्रय उपयोग से टूट नहीं रहा ना, विश्वास तो तोड़ दो। जिन्हें भगवान की वाणी का विश्वास करके तोड़ दो। विश्वास करना ही तोड़ना है, ये बात याद रखो। विकल्प का खत्म होना तोड़ना नहीं है, संयोग का खत्म होना तोड़ना नहीं है। तो भाई तोड़ना क्या है? उनका विश्वास उड़ जाना और अपनी ध्रुव सत्ता का विश्वास बैठ जाना, अर्थात उन कर्मों के परिणमन से श्रद्धा उड़ जाना और अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा में श्रद्धा बैठ जाना, यही तोड़ना है उसको। जीव क्या परिणमन से तोड़ना चाहता है कि भाई चलना बंद हो जाए, तो भाई आज चलना बंद हो जाएंगे, कल फिर चलेंगे। जीव वर्तमान परिणमन में तोड़ना चाहता है, भाई वर्तमान में ना चले। मान लो 10 मिनट का तुम रोक भी लाए, मान लो तुम अभी नहीं चले, तुमने एक दिन के लिए रोक भी लिए, कल फिर चलेंगे, क्योंकि तुमने उनकी सत्ता तो खत्म नहीं करी, तुमने उनका विश्वास तो खत्म किया नहीं, तुमने उनके प्रति जो समर्पण है तुम्हारे उपयोग का, तुमने उसे तोड़ा नहीं। तो आज यदि तुमने अशुभ भाव की जगह शुभ भाव भी कर लिए, अशुभ की जगह शुभ भाव भी कर लिए, अच्छे भाव भी कर लिए, तो फिर कल अशुभ भाव आ जाएंगे। कोई गारंटी थोड़ी ना आई अभी तुम्हारी, अभी कोई तुम्हें गारंटी थोड़ी मिली। तो फिर क्या, तुमने यदि उन शुभ और अशुभ दोनों कर्म धाराओं का विश्वास ही तोड़ दिया तो अब गारंटी आ गई। क्या? अब तुम्हारा विश्वास तुम्हारी चेतना पे जम गया है, अब ये कर्म आके क्षय होंगे, नहीं बनेंगे। विश्वास तोड़ने से उनका परमानेंट इलाज है, विश्वास तोड़ने से उन कर्मों का परमानेंट इलाज है, और धारा बदलने तोड़ने के जो विकल्प हैं उनसे कोई इलाज नहीं। इलाज है भेद ज्ञान की परम छेनी को उत्पन्न करने से, इलाज है सर्वज्ञ भगवान के वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने से, इलाज है आद्यम अनादि शुद्धम गहन चेतना का ध्रुव का विश्वास ग्रहण करने से। इलाज होगा भगवान जी अपने श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता से। इलाज परिणमन को बदलने से नहीं होगा। जीव इलाज परिणमन को बदलने से करना चाहता है, जबकि इलाज परिणमन को बदलना नहीं है, परिणमन को साक्षी भाव से देखना। भैया साक्षी भाव तो नहीं आ रहा ना, साक्षी भाव के लिए विश्वास चाहिए गहरा। काय का? सर्वज्ञ भगवान की वाणी का, अपने चैतन्यमय भगवान आत्मा के ध्रुव लक्षण का विश्वास चाहिए कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम शुद्ध उपयोग में ही हूँ और एक कर्म की धारा मुझसे भिन्न है। ऐसा गहन विश्वास चाहिए साक्षी भाव के लिए। साक्षी भाव साक्षी स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा, याद रखो। जब तक साक्षी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में हूँ ऐसा विश्वास नहीं है, तब तक वो साक्षी भाव, वो ज्ञातत्व भाव भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। भैया क्यों? क्योंकि वीतरागता से मोक्ष का मार्ग है ना, और वीतराग का त्रिकाली से आएगी। आप सोचते हैं राग एक परिणाम से राग करके कह देंगे भाई अशुभ परिणाम अलग है, हटा दो, शुभ परिणाम ला दो। तो यदि अशुभ से द्वेष करो और शुभ से राग करो तो वीतरागता कहाँ है? ये तो राग द्वेष। सही बताओ भैया, अशुभ घर गृहस्थी के परिणाम हटा दो, हमें तो मंदिर में जॉब लेके बैठा दो। भैया अशुभ से द्वेष कर रहे हो, शुभ से राग कर रहे हो, वीतरागता कहाँ है? तो मही का मही है, एक से राग और एक से द्वेष। तो भैया क्या करना है? भैया मैं घर में नहीं रहना, मैं तीर्थ स्थान में रहना है भैया। तो भैया घर में नहीं रहना, तीर्थ स्थान में रहना है। रहना तो संसार में ही है ना तुम्हें,
घर भी संसार में ही है, तीर्थ स्थान भी संसार में। रहना तो तुम्हें चाहे घर में हो तो भी वही है, संसार में ही है, और तीर्थ स्थान में हो तो भी वही है, संसार में। वही क्या करे भैया, मुझे लेना ही देना नहीं है बाहर के परिणाम से, मुझे तो बिंद स्थाने तिष्ठन्ति, अपने ध्रुव स्वभाव में रहना है। ऐसी लक्ष्य बन जाए, ऐसी प्रतीति बन जाए तो मुक्ति है भैया। जब ऐसी प्रतीति बन जाए कि मुझे ध्रुव स्वभाव में रहना, मुझे संसार में रहना ही नहीं है, ना शुभ में रहना है ना अशुभ में रहना है। जब रहना मुझे अपनी वीतरागता में है, जब शुभ अशुभ दोनों परिणाम से अपने आप दृष्टि उठेगी और ध्रुव स्वभाव पे दृष्टि जमेगी, तब मुक्ति होगी। यह भाव बदलने का नाम साधना थोड़ी ना है, तो फिर दृष्टि बदलने का नाम साधना है। दृष्टि बदलेगी, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, उपयोग अपने आप बदल जाएगा, आत्मा की अनुरक्ति, आत्मा की प्रतीति अपने आप बढ़ जाएगी। दृष्टि बदलेगी, आपकी सृष्टि, आपका पूरा परिवेश अपने आप बदल जाएगा। आप एक बार ज्ञानी तो होके बताओ, पहले आत्म स्वभाव का विश्वास तो करके बताओ, जिनेंद्र भगवान का सच्चा आशीर्वाद तो प्राप्त करके बताओ, सम्यक दर्शन को उत्पन्न तो करके बताओ पहले, फिर आप बात करना बड़ी बड़ी जंगल में जाने की, व्रती होने की, घर छोड़ने की, फिर बात करना। फिर सम्यक दर्शन को, महान वीतराग स्वभाव को स्वानुभव से उत्पन्न तो करके बताओ, लक्ष्य में लेके तो बताओ। काय को ध्रुव त्रिकाली, अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा को अपने लक्ष्य में लेके तो बताओ कि मैं ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूं। ध्रुव 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 अभिचल ज्ञान में सत्ता मेरी सत्ता है। ये चलायमान होने वाले राग देश के परिणाम, ये मेरे, इतना विश्वास, और हल्का पतला विश्वास नहीं कि भैया आपके सामने बैठे तो बोल दिया, अरे कर्मों के वेग आ जाए, पूरी सृष्टि पलट जाए, पूरा घर आज मर जाए, पूरी समाज आज तुम्हें घर से निकाल दे, लेकिन श्रद्धान में कोई अंतर भैया मन तो प्रभावित होगा। मन को रोन देना, हमने मन को रोने मना करा क्या? घर वाले मर जाए तो मन को रोन देना, मन को रोने थोड़ा मना करा हमने। लेकिन तुम्हारी प्रतीति को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे आदि अनादि शुद्ध स्वभाव को, उसको कहाँ फर्क पड़ता है? वाद्यम अनादि शुद्धम की प्रतीति में कहाँ अंतर आता है? वाद्यम अनादि शुद्धम त्रिकाली परमात्मा में कहाँ अंतर आता है? वो सर्वज्ञ भगवान जिस शुद्धात्मा का उपदेश दे रहे हैं, उस शुद्धात्मा में कहाँ कोई परिवर्तन आया? तुम तो वो देखो, उस अखंड आनंद के नाथ में कहाँ कोई परिवर्तन आया? वो ध्रुव वीतराग अखंड आनंद के नाथ त्रिकाली भगवान आत्मा में कहाँ कोई परिवर्तन आया? परिवर्तन तो पर्यायों में आया है, परिवर्तन तो पर्याय के परिणमन में आया है, संयोग वियोग तो पर्याय के परिणमन में आए हैं, शुभ अशुभ की धाराएं तो पर्याय के परिणमन में आई है, लेकिन शुद्ध स्वभाव, शुद्ध ज्ञान धारा तो मेरे चैतन्य स्वभाव में निवास कर रही है। उस चैतन्य धारा में कहाँ कोई परिवर्तन आया? वही देखो, बाहर की मन वचन की काय की धारा में तो परिवर्तन आता है, लेकिन चेतन धारा में कहाँ कोई परिवर्तन आता? चेतन धारा तो चेतन धारा ही है ना। बस ये बात है कि तुम्हें चेतन धारा का विश्वास नहीं है, तो तुम्हारी दृष्टि हमेशा अज्ञान धारा को देखती रहती है। लेकिन यदि तुम्हें सर्व भगवान की वाणी का विश्वास हो जाए तो तुम्हें ये दिखेगी कि हाँ, वास्तव में मेरा शाश्वत तिंकोत्कीर्ण ध्रुव त्रिकाली परमात्मा तो जहाँ का तहाँ सिद्ध बुद्ध शुद्ध अपनी स्वसत्ता में स्थित है। उस चैतन्य धारा में तो अवरल रूप से चैतन्यता ही बह रही है, उसमें कभी कोई अंतराल नहीं आया। अंतराय तो ये एक एक समय की पर्याय में आता है। वो कहाँ जो द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से मन वचन काय में चल रही है, उन धाराओं में अंतराल आता है। चेतन धारा में कभी कोई अंतराल आता ही नहीं है। लेकिन भाई ये बात किसको हजम होगी? जैसे ध्रुव का पक्का श्रद्धान बैठ गया, उसे हजम होगी। और नहीं तो जीव का भाई मन तो चला थे, मोह तो चला थे, घर वालों में, घर में परिणाम तो खराब होते हैं। अभी तुम्हारी दृष्टि प्रयोग संयोग में है, अभी तुम्हें स्वीकारता ही घर पुत्र परिवार की है, अभी तुम्हें स्वीकारता ही संयोग ही है, अभी तुम्हें सर्वज्ञ भगवान के वचन अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं हुए। बुद्धि से तो हुए होंगे, लेकिन अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं हुए। जिस दिन तुम्हारी अंतर आत्मा से सर्वज्ञ भगवान की वाणी स्वीकार होगी, उस दिन तुम्हारा ये द्वंद अंतर आत्मा से खत्म हो जाएगा। और भैया अंतरात्मा से कैसे स्वीकार होगी? एक बार अपने आप को समर्पित करके इस वाणी को निरपेक्ष होकर सुनो, अपनी समझ से परे होकर सुनो कि भगवान के वचन बिल्कुल सत्य है कि मैं जीता जागता जयवंत स्वरूप परमात्मा ही हूँ। एक बार निरपेक्ष होकर सुनो,
एक बार अपने सारे द्वंद्वों को एक तरफ रख के, अपनी सारी समझ को, अपनी सारी मन की इच्छाओं को, अपनी सारी अपेक्षाओं को, मोक्ष की इच्छा को भी, मुक्ति की इच्छा को भी एक तरफ रख के सुनो, उस समय समझ में आएगा कि मुक्त स्वभाव तो यही है, जिसे मोक्ष से भी कोई लेना देना नहीं है। मुक्ति की इच्छा को भी एक तरफ रख के सुनो तो मोक्ष जो मुक्त स्वभाव है वो तो यही है, जो अभी भी मुक्त है कर्मों से, जो अभी भी मुक्त है जन्म मरण से, जो अभी भी मुक्त है संसार के पर्याय परिणमन से, जो अभी भी मुक्त है कर्तव्य भोक्तृत्व रूप भाव से, जो अभी भी मुक्त है एक एक समय की पर्याय से, घर गृहस्थी मकान दुकान सबसे जो अभी भी मुक्त है, वो मुक्त स्वभाव अभी स्वानुभूति में आ जाए। लेकिन कब? जब मोक्ष जाने की इच्छा भी अलग रख दोगे तब। और जब तक कोई भी इच्छा है तब तक भैया, तब तक निकांक्षित अंग प्रकट नहीं होने वाला। जब तक ध्रुव स्वभाव में निशंक नहीं हो तब तक निकांक्षित अंग प्रकट नहीं होने वाला। और जब तक तुम्हारी कांक्षा है, इच्छा बनी हुई है, कोई इच्छा बनी हुई है, तब तक तुम्हें परिपूर्णता का बोध नहीं होगा कि मैं परिपूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव वाला अनंत चतुष्टय में ही स्वभाव हूं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। और जब तक तुम्हें परिपूर्णता का विश्वास नहीं होगा, भगवान परिपूर्णता की प्रतीति नहीं आएगी, तब तक दीनहीन पराधीन बने रहोगे, संसार में दर दर की ठोकरें खाओगे। जब तक मैं अनंत आनंद का नाथ परिपूर्ण चैतन्यमय स्वभाव हूं, जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा, नाना 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। कब तक भैया, कब करना पड़ेगा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण? जब तक आपको ध्रुव सत्ता का विश्वास नहीं है तब तक। जब तक आपको ध्रुवता का विश्वास नहीं है ना, तब तक ये 84 लाख योनियों है, जब तक ये चतुर्गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। यदि आपको आपकी ध्रुवता का विश्वास हो गया, यदि आपको आपकी शुद्धता का विश्वास हो गया, यदि आपको अपने परम पारणामिक त्रिकाली परम आनंद के नाथ जिनेश्वर जितेंद्रीय स्वभाव का विश्वास हो गया, तब तक उस समय से, उस घड़ी से, उस पल से, उस क्षण से आपका 84 लाख योनियों का जो अनंत संसार है वो टूट जाएगा। अनंत अनुबंधी कसाय का अनुबंध टूट जाएगा। और अनंत अनुबंधी कसाय का अनुबंध अर्थात मिथ्याभिप्राय टूटा और आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ। आप चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक हो जाओ। अनुबंध मिथ्या प्रयोजन टूटेगा आपका। अनंत अनुबंधी कसाय से प्रति जो अनंत संसार का जो लक्ष्य है, जो अनंत संसार की इच्छाएं हैं, वो अनंत संसार की इच्छाओं का अनुबंध मतलब ये समझो, एक क्या बोलते हैं रजिस्ट्री। अनुबंध मतलब एक रजिस्ट्री, एक संकल्प पत्र। अनादिकाल से जीव का संकल्प है, मिथ्या में संकल्प कि मैं संसार में जन्म मरण करूंगा, संसार की इच्छा करूंगा, अनंत कसाय में रत रहूंगा, राग देश कसाय में रत रहूंगा, या तो राग देश कसाई में हूं, मेरा परिणमन है। ऐसा अनुबंध है अनादिकाल से जीव का कसाय के साथ। जिस दिन सम्यक्त की स्वीकारता होके, अपने वीतराग स्वभाव की स्वीकारता होके, जिस दिन वो अनुबंध टूटेगा, जिस दिन वो आपका अभिप्राय टूटेगा, उसी दिन से आप चौथे गुण स्थानवर्ती हो जाओगे, आवृत्ति श्रावक हो जाओगे। उसी पल से अनादिकाल का जो अनुबंध है, जो आपकी रजिस्ट्री है, संसार में मुझे रहना है, वो खत्म हो जाएगी और आप स्वतंत्र स्वाधीन हो जाओगे। संसार से आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन मोक्ष मार्ग का हो जाएगा। एक बार चौथे गुण स्थान में प्रवेश करोगे तो आपकी रजिस्ट्री केवल ज्ञान की हो जाएगी, सिद्ध शिला की हो जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली, करवानी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हो जाएगी। जैसे अनादिकाल से मिथ्यात होने से संसार की रजिस्ट्री अपने आप ही थी ना, वैसे ही सम्यक्त हो जाने से, स्वभाव की स्वीकारता हो जाने से मुक्त मार्ग की सिद्ध शिला की रजिस्ट्री अपने आप हो जाएगी, बिना करे हो जाएगी। लेकिन भैया कब होगी? मिथ्या अभिप्राय को त्यागो, कर्म धाराओं का भय त्यागो, मन की शंकाओं को छोड़ दो, इसी समय छोड़ दो, त्याग दो मन के प्रश्नों को, और मैं परिपूर्ण आत्मा हूं इस मंत्र को पी जाओ। सुनो मत, समझो मत, पी जाओ, पियो पियो, कैसे ही भी पियो। भैया कैसे पिए? तुम तो एक बिल्कुल एक बार जिन्हें भगवान की वाणी पे अखंड विश्वास करके कह दो कि वास्तव में मेरा परिणमन ही नहीं होता पर पर्याय, पूरा बल लगा के कह दो कि मेरा परिणमन ही नहीं होता पर पर्याय में, मेरा परिणमन ही नहीं होता पर पर्याय में, मेरा परिणमन ही नहीं होता पर पर्याय में। मैं तो परिपूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव वाला, मैं तो परिपूर्ण आनंद में स्वभाव वाला हूँ।
मेरा परिणाम पर पर्याय रूप नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इस बात को तुम पी जाओ, पियो। क्यों पिए भैया? क्योंकि जब तक सत्य को नहीं पियोगे तब तक तुम्हारी दृष्टि से राग देश की पर्याय अलग नहीं होंगी, और जब तक तुम्हारी दृष्टि से राग देश की पर्याय अलग नहीं होंगी तो भगवान तुम्हारा डर खत्म नहीं होगा, तुम्हारा संशय खत्म नहीं होगा, तुम्हारे भय खत्म नहीं होंगे। और जब तक तुम्हारा संख्या, तुम्हारे संशय, तुम्हारे भय खत्म नहीं होंगे तो तुम ध्रुव भगवान आत्मा में निशंक नहीं होगे। और जब तक ध्रुव भगवान आत्मा में निशंक नहीं होगे तो ध्रुवता की प्रतीति नहीं आएगी, और ध्रुवता की प्रतीति नहीं आएगी तो भैया इस जीव का अनंत संसार जैसा का तैसा चलता है, जैसा का तैसा संसार चलेगा भैया। फिर क्या करें? कुछ मत करो। आकर्तृत्व का मार्ग है, अभोक्तत्व का मार्ग है। करने धरने के विकल्प छोड़ो, और जो जिन्हें भगवान कह रहा है वो सत्य, ध्रुव है, प्रमाण है, वो करा कराया, बना बनाया परिपूर्ण आत्मा, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसे वस्तु स्वरूप को डंके की चोट पे स्वीकार करो। मन वचन काया की छाती पे चढ़ के स्वीकार करो। मन वचन काय को बकबक करने दो, और मैं अखंड आनंद का नाथ हूँ। इस संकोचकीर्ण सत्ता के, इस परम सत्य को चोच लगा के, गायक की चोच से पी जाओ, घटक जाओ, घटकते जाओ। जितना ये अमृत पियोगे, जितना ये जनवाणी को बार बार स्तवन करोगे, जितना ये अमृत रसास्वादन का अमृत पान करोगे, अपने आप ही जहर, जितना भी जहर है, जितना जितना वीतराग वाणी की औषधि लोगे, उतने उतने अनादिकालीन जहर तुम्हारी आत्मा से अलग होते जाएंगे। ये राग देश की परिणतियां, कसाई की परिणतियां कर्म उदय रूप आके क्षय हो जाएंगी, और तुम्हारी आत्मा निर्भर हो जाएगी, निरपेक्ष हो जाएगी, कमलवत हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। अनादि अनंत काल के लिए सुख स्वभावी आत्मा में सुख परिणमन रूप प्रकट हो जाएगा। अभी संयोग में मुक्ति अभी अनुभव में प्रकट हो जाएगी, सहानुभूति में। इतनी सरल है जनवाणी। कब? किसके लिए? जिसको रुचि हो उसके लिए। इतनी सरल है जिनन भगवान की वाणी, इतना सरल है मोक्ष मार्ग। भैया हम इतने दिन से लगे, हमें क्यों नहीं हो रहा? भैया आप लगे हो, सम्यक दिशा में नहीं लगे ना, लेकिन सत्य में तो लगे हो। लेकिन सत्य को जितना समर्पण चाहिए, सत्य को जितना विश्वास चाहिए, सत्य पे जितनी आस्था चाहिए, सत्य के लिए जितना बिछापन चाहिए, सत्य के लिए जितनी निरपेक्षता चाहिए, उतनी निरपेक्षता नहीं आ रही ना। सत्य के लिए जितना बिछा हुआपन चाहिए, बिल्कुल समर्पण चाहिए, उतना समर्पण आपके अंदर से नहीं आ रहा ना। भैया कैसे आएगा? एक ही उपाय है ना, ये वीतराग वाणी को और गहराई से और प्रीति से सुनो, और गहराई से और प्रीति से सुनो। और सुनने के बाद कोई तर्क, कोई विचार, कोई संकल्प विकल्प नहीं, जो कह दिया वो प्रमाण, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। मन का है, विकल्प का है, बुद्धि का है, सबको आग लगाना पड़ेगा, सबको, उन मन की बात को, बुद्धि की बात को, अपनी समझ को तो आग लगाना पड़ेगा, और जिन्हें भगवान की समझ को स्वीकार करना पड़ेगा। जिन्हें भगवान की समझ आएगी, तू अभी केवल ज्ञान में ही है, और मन कहेगा कहाँ केवल ज्ञान धरा, देख संसार में तो रचा हुआ। मन की बात को आग लगानी पड़ेगी, और केवल ज्ञानी भगवान की वाणी को स्वीकार करना पड़ेगा। मन की बात को, मोह की बात को आग लगाना पड़ेगा, और केवल ज्ञानी परमात्मा के परम केवल ज्ञान में जो दिख रहा है उसी को अपना स्वभाव है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। मन कहेगा भैया कहाँ केवल ज्ञान धरा, मोह में मर रहे हो, और केवल ज्ञानी भगवान कहेंगे कहाँ मोह है, तू तो केवल ज्ञान चेतन में स्वभाव है, मोह तो एक समय की परिणमन की धारा में, छोड़ से, देख ही मत इसको। अब बता किसकी बात को समर्थन दोगे? मन की बात को समर्थन दोगे तो मोह कभी छूटेगा नहीं, और केवल ज्ञानी भगवान की बात को समर्थन दोगे तो उसी समय मोह नष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा मोह था भी या नहीं था। देख लो दोनों बात सामने। यदि मन की बात सुनते रहोगे कि मोह चल रहा है, मोह चल रहा है, मोह चल रहा है, तो मोह छूटने वाला नहीं, और मन को लात मारोगे और कहोगे केवल ज्ञानी जो कह रहा है वो सत्य है, तो मोह थोड़ी देर में अपने आप ही भग जाएगा, और तुम्हारी दृष्टि केवल ज्ञानी भगवान की आत्मा, केवल ज्ञानी भगवान आत्मा जो केवल ज्ञानी दिखा रहा है ना, उस केवल ज्ञान पे तुम्हारी दृष्टि होने से जो वही केवल ज्ञान तुम्हारे स्वभाव में है, और ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर पनप जाएगा। बस विश्वास पनप जाएगा तो अविश्वास की धारा खत्म हो जाएगी, और अविश्वास की धारा खत्म हो जाएगी तो मुक्ति अपने आप हो जाएगी। जब तक तुम्हें अपने ध्रुव भगवान आत्मा विश्वास नहीं है तब तक ये संसार है। अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटकन क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा पे विश्वास नहीं किया, और एक बार आत्म स्वभाव पे विश्वास हो गया तो ये संसार तो निरूपांती सोहा,
ये ज्ञान यज्ञ से संसार क्षय होता है। ज्ञान का यज्ञ करना पड़ेगा आपको, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा, वीतराग स्वभाव को अंगीकार करना पड़ेगा। बाहर के स्वभाव से नहीं होता, अंतरंग से ज्ञान यज्ञ, आध्यात्म का यज्ञ प्रकट करना पड़ेगा। अंतरंग से ज्ञान विज्ञान की स्तुति करनी पड़ेगी। अरे पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की स्तुति सच्ची तब है कब, जब तुम उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की स्तुति कर लो। जिनेंद्र की स्तुति सच्ची कब, जब है कब, जब जितेंद्रीय स्वभाव की स्तुति तुम कर लो। मुझे तुम्हें जितेंद्रीय स्वभाव की स्तुति नहीं हो रही, अपने आत्म स्वभाव का विश्वास नहीं हो रहा, तो बाहर से भगवान महावीर स्वामी की और पार्श्वनाथ भगवान की कितनी स्तुति पढ़ते रहो, पुण्य बंध के अलावा कुछ नहीं होगा, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भैया पार्श्वनाथ भगवान महावीर की स्तुति पढ़ने की मनाही नहीं है। स्तुति पढ़ने से पहले भैया उन्होंने क्या किया, पहले सत्य को तो जान लो। उनकी स्तुति से पहले उन्होंने कैसे परम प्रसाद को प्रकट किया, उस सत्य को तो जान लो। उस प्रसाद को जानने के बाद उनकी स्तुति पढ़ोगे ना, तो उनकी स्तुति में भी तुम्हें परम प्रसाद दिखाई देगा, परम सत्य दिखाई देगा, अपना आत्मा ही दिखाई देगा। उनका आत्मा भी दिखाई देगा और अपना आत्मा भी दिखाई देगा। अभी तुम भगवान महावीर के नाम पे बाहर की कोई आकृति दिखाई देती है और तुम्हारा भी बाहर का शरीर आंखें दिखाई देती है, लेकिन फिर भगवान के अंतर का अनंत चतुष्ट दिखाई देगा और तुम्हें तुम्हारे अंदर का अनंत चतुष्ट दिखाई देगा। देखना तो तुम्हें अपने अंदर के अनंत चतुष्ट को पड़ेगा। बाहर के व्यवहार में क्या हो रहा है यह मायने नहीं रखता। बाहर के व्यवहार में जो हो रहा है शुभ अशुभ वो सब वर्तमान भूमिका के अनुसार जिसकी जीव की जैसी पात्रता है वैसा हो रहा है। किसी से कुछ करने के लिए मनाही नहीं है। बस बात इतनी सी है, अंतर से, अंतर हृदय से तुम्हें तत्व की कितनी गहरी स्वीकारता है, तुम तो ये बताओ बस। अंतर आत्मा से, अंतर आत्मा से ध्रुव परमात्मा में, अंतर आत्मा से तुम्हें अंतर चतुष्टय की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की कितनी गहरी समझ पड़ता है कि मैं आद्य मनादि शुद्धम वीतराग पद वाला हूं। कितना विश्वास है तुम भैया। कर्म बंध रहा है, कर्म का बंद हो रहा है, तो कर्मों का आश्रय लोगे तो कर्म तो बने ही गई। भाई कर्म का आश्रय कैसे तोड़े, अपने सदुपयोग का आश्रय लो, देखो कर्म कैसे बनते हैं। अभी बता, तुम तो उपयोग का आश्रय लेके कर्म मान के बताओ, त्रिकाली का आश्रय लेके कर्म मान के बताओ, निज गायक भगवान का आश्रय लेके कर्म मान के बताओ, वीतराग स्वभाव का विश्वास करके कर्म मान के बताओ। आप कहोगे भैया वीतराग स्वभाव का विश्वास कर लेंगे तो कर्म काहे बनेंगे। इसका मतलब ये है तुम वीतराग स्वभाव का विश्वास करना नहीं चाहते, कर्म का विश्वास करना चाहते हो और कर्म का विश्वास करके मुक्ति चाहते हो। तीन काल में होने वाली, कर्म का विश्वास करके तुम मुक्ति चाहते हो, तीन काल में कैसे होगी भैया। यदि विश्वास करोगे, उपयोग चेतनता का विश्वास करोगे तो मुक्ति होगी, कर्म के विश्वास से मुक्ति तो कभी। इसलिए भैया देखो, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, कर्म तो कर्म में चल रहे हैं, कर्म का धर्म का कोई संबंध नहीं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। और धर्म तो धर्म में स्थित है, चैतन्यता तो चेतन में स्थित है। चैतन्यता का तो कहीं से लेके कहीं तक कर्म से कोई भी संबंध नहीं है। बस बात इतनी सी है कि आपको अपनी चैतन्यता प्रिय कितनी, प्रीति कितनी है, आपको अपने चैतन्यमय स्वभाव का विश्वास कितना है, आपको अपने चैतन्यमय सुखधाम जो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है इसकी आस्था कितनी गहरी है, कितनी दृढ़ता से कह सकते हैं कि मैं वीतराग भगवान अभी हूं, इसी पल हूं, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। कर्मों से कितनी दृढ़ता से कह सकते हैं कि मैं वीतराग भगवान तो अभी हूं, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। वीतराग भगवान का कोई कर्म कुछ बिगाड़ सकते नहीं। महावीर भगवान का शिष्य में महावीर जैसा ही हूं, जिनेन्द्र का शिष्य में जिनेन्द्र जैसा ही हूं। जिनेन्द्र का यहाँ जैन धर्म में भक्त और भगवान नहीं, यहाँ जैन धर्म में भगवान और भगवान का संबंध है, भक्त और भगवान का संबंध नहीं। यहाँ तो वो भी भगवान, मैं भी भगवान। जैन धर्म में भक्त भगवान का संबंध नहीं है, ज्ञान मार्ग में भक्त और भगवान का संबंध नहीं है। ज्ञान मार्ग में भगवान से भगवान का संबंध है, अप्पा परम तुल्यम चा, आत्मा से आत्मा का संबंध है, चेतना में चेतना का संबंध है, ज्ञान में ज्ञान का संबंध है, वीतरागता से वीतरागता का संबंध है। यह भक्त और भगवान का संबंध नहीं। वह भक्ति होती है तो ये भक्ति के भाव होते हैं, वो भक्ति भी भगवान की होती है और भगवान ही करता, परिणति करती। यह भक्ति भी सम्यक दर्शन का अंग है, यहाँ भक्ति भी सम्यक से उत्पन्न होती है।
यहाँ अनुकंपा, भक्ति, वात्सल्य, प्रभावना सब सम्यक से उत्पन्न होता है। यह भगवान से भगवान की बात है, या भगवान आत्मा से नीचे कोई चर्चा ही, या जैन धर्म की बात कर रहा हो तो अन्य मार्ग में चले जाओ, अन्य संप्रदाय में चले जाओ, वहाँ भक्त और भगवान की बात चलती है, लेकिन जैन धर्म में भक्त और भगवान की कोई बात नहीं है, होती ही नहीं है कोई बात। यहाँ तो गुरु महाराज का मंगल उपदेश ही है, तू स्वयं भगवान है। तो बात ही तू स्वयं भगवान से शुरू होती है। यहाँ तो तू स्वयं केवल ज्ञान में सत्ता है, तू स्वयं अखंड आनंद का नाथ है, तू स्वयं ध्रुव त्रिकाली परमात्मा है। यहाँ तो बात ही परम सत्य से प्रारंभ होती है। यहाँ तो परमात्मा से ही परमात्मा स्वभाव से ही मंगलाचरण होता है। गुरु महाराज का कोई सी भी गाथा देख लो, कोई से भी ग्रंथ की शुरुआत देख लो, अप्पानम सदप्पानम ओमकार वेदांति शुद्धात् तत्तम, यहाँ तो मंगलाचरण ही परमात्मा से होता है, शुरुआत ही परमात्मा से होती है। यहाँ पर्याय की कोई चर्चा नहीं भैया। जब ज्ञान मार्ग ही परमात्मा सत्ता से उत्पन्न होता है, जब ज्ञान मार्ग ही ध्रुवता से उत्पन्न होता है, जब ज्ञान मार्ग ही अपने आत्म स्वभाव के श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न होता है, तो भैया तुम काय को अछूते हो, अपने ध्रुव की श्रद्धा कर लो ना और तुम भी ज्ञानी हो जाओ। कौन ने रोका, कौन ने हाथ पकड़ा है? विश्वास कर लो सत्य का, कर लो सत्य की श्रद्धा, कर लो सत्य की आस्था, हो जा अपने आत्म ध्रुव स्वभाव के प्रति समर्पित, हो जा अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के प्रति समर्पित, हो जा अपने अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञानी परमात्मा के जो वचन है उनके प्रति समर्पित हो जाओ। बस एक बार समर्पण करके देखो, अनंत ज्ञान मोरे सो अनंत ज्ञान तोरे। जो अनंत ज्ञान मेरे अंदर है, कि तारण स्वामी कह रहे हैं या जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, जो अनंत ज्ञान मेरे अंदर है, एक बार अपने अनंत त्रिकाली परमात्मा को स्वीकार करके देखो, सो अनंत ज्ञान तोरे, वो अनंत ज्ञान तेरे अंदर में है, कोई भेद विकल्प है ही नहीं। जैसा केवली का प्रकाशित है वैसा तुम्हारा प्रकाशित है, जैसा सुख उनके पास प्रकाशित है वैसा सुख तुम्हारे पास प्रकाशित है। जैसे आत्मा के अंदर में उनके अनंत 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 सुख में गुण है, वैसे अनंत अनंत सुख में गुण मेरी आत्मा के अंदर है। जैसे वो केवल ज्ञान में ही वीतराग सत्ता को प्राप्त कर गए अपने परम प्रसाद से, वैसे ही मैं अपने परम प्रसाद से अपने वीतराग केवल ज्ञान में स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ। एक जैसी बात है भैया, बस बात इतनी सी है कि तुम्हें जिनेन्द्र वाणी का विश्वास हो जाए तो काम आज बन जाए, रातों रात काम बन जाए। और विश्वास नहीं है, भटक रहे हैं, भूले भगवान। विश्वास का पूरा खेल है, मोक्ष मार्ग विश्वास आस्था से चलता है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी पे समर्पणता से चलता है, जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता है चलता है। यदि आपको विश्वास है, आपको आस्था है, आपका हृदय से समर्पण है, तो आपके मोक्ष मार्ग को कोई बाधा पहुंचाने वाला। विश्वास की बात है भैया, लाख बात की बात एक है, निश्चय और लाभ और तोड़ी सकल जगदंदिपन निशुद्धातम ध्यान। अंत में सार, बाकी दुनिया असार। अंत में एक सार, अपनी प्रतीति में रखने के लिए एक सार, अपनी निष्ठा में रखने के लिए एक सार, अपने स्मरण में रखने के लिए एक सार, अपने अपने अंतरंग में विश्वास में रखने के लिए, मन की शंका में लेने के लिए नहीं, अपने अंदर में विश्वास में रखने के लिए। क्या? आद्यम अनादि शुद्धम, एक सार। और बाकी दुनिया असार। राग चले तो असार, द्वेष चले तो असार, शंकाएं उत्पन्न हो तो असार, प्रश्न उत्पन्न हो तो असार, नाना प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो तो असार, सब असार। एक ध्रुव भगवान आत्मा सार, जो भी ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति समर्पित हो वो सार, और जो ध्रुव भगवान आत्मा से विपरीत हो वो सब असार। इसलिए भैया असार क्षणभंगुर नाशवान पर्याय संसार का मोह राग भाव छोड़ के और ध्रुव अविनाशी शाश्वत गायक प्रभु भगवान आत्मा का ध्रुव श्रद्धान प्रकट करो। यही समय का सार है भगवान जी, यही आत्म प्रबोधन है, यही आत्म संबोधन है, यही ध्रुवता की प्रतीति है और यही ध्रुवता की जय जयकार है। भैया संसार की हाहाकार से कले कलेश से छुड़ाने वाला मेरा ध्रुव जय जयकार में स्वभाव ही है। इसलिए ध्रुव जय जयकार में जयवंत स्वभाव की जय जयकार मचाओ और संसार चतुर्गति की यात्रा को भूल जाओ। मेरा इससे कुछ लेना देना, चाहे स्त्री पर्याय हो, चाहे पुरुष पर्याय हो, चाहे रोटी बनाना पड़ रही हो, चाहे दुकान चलाना पड़ रही हो, चाहे प्रवचन करना पड़ रहा हो,
ये सारा परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। मैं तो वीतराग तिंकोत्कीर्ण सिद्ध स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। ये परम सत्य है, ये परम ध्रुव है और यही प्रमाण है। ऐसी जिनवाणी सभी भव्य आत्माओं के सर्वांग हृदय से उत्पन्न जयवंत हो। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।